हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। आज पढ़ेंगे बच्चों हम पाठ नंबर 12 जिसका नाम है क्रिया यानी वर्ब। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। संपूर्ण सृष्टि चक्र में निरंतर कुछ ना कुछ होता रहता है। भाषा के माध्यम से जब हम अपने भावों या विचारों को प्रकट करते हैं तो उसके भी कुछ होने या करने की बात करते हैं। इन होने या करने का बोध कराने वाले शब्दों को ही क्रिया कहते हैं। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझिए। बच्चों यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, आप इन्हें देखिए और इनके नीचे लिखे वाक्यों को हम पढ़ते हैं। बारिश हो रही है, लड़का खेल रहा है, बच्चा साइकिल चला रहा है, मोर नाच रहा है। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में अलग अलग कार्य हो रहे हैं। पहले वाक्य में साइकिल चलाने का कार्य हो रहा है, दूसरे वाक्य में नाचने का, तीसरे वाक्य में बारिश होने का तथा चौथे वाक्य में खेलने का कार्य हो रहा है। बच्चों, जो ये कार्य के होने का बोध जो शब्द कराते हैं वह क्रिया कहलाती है। जैसे हम निरंतर कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, हंसना, रोना, गाना, नाचना, उठना, बैठना, पीना, खाना। तो बच्चों ये जो भी कार्य करते हैं ना, ये कहलाती है क्रिया। विशेष जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया को रेखांकित कीजिए। अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बच्चों एक वाक्य देखिए, दिव्या सो रही है। इसमें क्रिया क्या है? सो रही है, ये क्रिया है, आपको इसे अंडरलाइन कर देना है। रोहन जूस पी रहा है, इसमें पी रहा है क्रिया है, आपको इसे अंडरलाइन कर देना है। इसी तरह कुछ और वाक्य दिए गए हैं, आपको इसमें इन वाक्यों को पढ़ना है और क्रिया को अंडरलाइन करना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। धातु यानी रूट। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। बच्चों मूल रूप क्या होता है? किसी न किसी शब्द का एक मूल रूप होता है। इसी तरह बच्चों क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। क्रिया के प्रत्येक रूप में धातु होती है। किसी क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से मिलता है वह क्रिया की धातु कहलाता है। जैसे हंस, पढ़, लिख, दौड़, बैठ आदि। धातु में ना जोड़कर क्रिया का मूल रूप बनता है। जैसे बच्चों इन तालिकाओं में धातु दी गई है और उनका मूल रूप गा, गाना, खेल, खेलना, पढ़, पढ़ना, सो, सोना, हो, होना, बैठ, बैठना, लिख, लिखना, कूद, कूदना, हंस, हंसना, चल, चलना, दौड़, दौड़ना, देख, देखना। वाक्य बनाते समय क्रिया शब्दों के रूप बदलते रहते हैं। जैसे हंसना, हंसा, हंसा, हंसेगा, हंसो आदि। बच्चों क्रिया का जो रूप होता है वो बदलता रहता है, वाक्यों के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है। चलिए आगे देखते हैं। क्रिया के भेद। काइंड्स ऑफ वर्ब्स। वाक्य में प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब। इस क्रिया के साथ इसका कर्म होता है, इसलिए इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पहला वाक्य देखिए बच्चों, माता जी ने भोजन पकाया। अब ये कैसे पता चलेगा ये सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया है? बच्चों जो हमने वाक्य पढ़ा है इससे हम प्रश्न करेंगे क्या लगाकर। चलिए देखते हैं कैसे। हमने प्रश्न किया क्या पकाया, उत्तर मिला बच्चों हमें भोजन, यानी कर्म क्या है इसमें? भोजन है, तो ये सकर्मक क्रिया है। आगे एक और उदाहरण देखिए, मोनिका ने कविता सुनाई। प्रश्न किया क्या सुनाई? कविता, तो कर्म क्या है इसमें? कविता, ये भी सकर्मक क्रिया है। विवेक चित्र बनाएगा, क्या बनाएगा? चित्र, कर्म क्या है इसमें? चित्र। यानी कि बच्चों जिस वाक्य में हमें क्या लगाने, क्या प्रश्न पूछने से उत्तर मिल जाए वहां सकर्मक क्रिया होती है। आगे देखते हैं विशेष। कर्म की पहचान करने के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ क्या, किसको, किसे लगाकर प्रश्न करते हैं। जो उत्तर में प्राप्त होता है वही कर्म होता है। यदि कर्म का पता चल जाता है तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इस प्रकार उपयुक्त वाक्यों में पकाया, सुनाई तथा बनाएगा सकर्मक क्रियाएं हैं। कुछ सकर्मक क्रियाएं हैं, जैसे देखिए
तोड़ना, पढ़ना, खाना, उठाना, बुलाना, सुनाना, लिखना, सींचना आदि। अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब, इस क्रिया के साथ इसका कर्म नहीं होता और क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों आपको ये नाम से ही पता चल रहा है अकर्मक क्रिया, यानी कि इसमें कर्म नहीं जुड़ा है। वहां थी सकर्मक क्रिया, सकर्मक शब्द को तोड़िए, सा यानी सहित, कर्म में कर्म के साथ, तो वहां होगी सकर्मक क्रिया। अकर्मक यानी कि इसमें कर्म नहीं है, सीधा प्रभाव किस पे पड़ेगा, कर्ता पे पड़ेगा, इसलिए ये अकर्मक क्रिया कहलाएगी। चलिए देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे बालक लिखता है, अब हम इससे प्रश्न करेंगे क्या लिखता है, हमें तो नहीं पता चला, उत्तर तो नहीं मिला, क्योंकि इसमें तो कर्म है ही नहीं, कर्म नहीं है इसमें, इसलिए ये बच्चों अकर्मक क्रिया है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। अध्यापक ने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, कर्म नहीं है। बालक सोता है, क्या सोता है, कर्म नहीं है। इस प्रकार इन वाक्यों में कोई कर्म नहीं है तथा लिखने, पढ़ने तथा सोने का फल सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। अतः इन वाक्यों में लिखता है, पढ़ाया, सोता है क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। कुछ अकर्मक क्रियाएं इस प्रकार है: उठना, चलना, सोना, बैठना, भागना, हंसना, जागना, रोना, डरना, चमकना, बढ़ना, गिरना आदि। क्रिया के भेद, अदर काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के कुछ अन्य निम्नलिखित भेद होते हैं। बच्चों अभी हमने ऊपर पढ़े क्रिया के भेद कितने थे, वो 2 थे। कौन कौन से, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। बच्चों इसके अलावा भी क्रिया के अन्य भेद होते हैं, चलिए देखते हैं। सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, सहायक यानी कि सहायता करने वाली। बच्चों जहां एक क्रिया मौजूद होती है उसके अलावा भी कोई दूसरी सहायक क्रिया हमें लगानी होती है तो वह सहायक क्रिया होती है। जैसे मैं विद्यालय जाता हूं, तुम बहुत अच्छा खेलते हो। उपर्युक्त वाक्य में जाता और खेलते मुख्य क्रियाएं हैं तथा हूं व हो सहायक क्रियाएं हैं। कुछ सहायक क्रियाएं हैं, था, थे, थी, थी, होंगे, होगा, होगी आदि। चलिए आगे। संयुक्त क्रिया, कंपाउंड वर्ब, जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। बच्चों नाम से ही समझ में आ रहा है, संयुक्त यानी कि जुड़ना। जब 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से जो क्रिया बनती है उसे कहते हैं हम संयुक्त क्रिया। जैसे संजय खेलता रहता है, विजय रेत पर चलता चला जा रहा था। उपर्युक्त वाक्यों में खेलता रहता है तथा चलता चला जा रहा था संयुक्त क्रियाएं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे 2 क्रियाएं साथ में आई, साथ में जुड़कर आई हैं। नाम धातु क्रिया, नॉमिनल वर्ब, जो क्रियाएं संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों से बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे संज्ञा और नाम धातु क्रियाएं, इनकी तालिका दी गई है, पढ़ते हैं इसे। लज्जा, लजाना। शर्म संज्ञा है बच्चों और नाम धातु क्रिया क्या होगी इसकी, शर्माना। डर, डराना। नरम, नरमाना। गहरा, गहराना। गरम, गरमाना। प्रेरणार्थक क्रिया यानी कैजुअल वर्ब, जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित करके कार्य करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। बच्चों नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, प्रेरणा यानी कि हम किसी को प्रेरणा देकर कार्य करवा रहे हैं। हम या कोई भी हो सकता है, जब उसमें कर्ता यानी कि जो काम का करने वाला है वो स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवाता है तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे पिता ने पुत्र से फल मंगवाए, अखिल ने अक्षय से कहानी लिखवाई। उपर्युक्त वाक्यों में मंगवाए तथा लिखवाई प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में 2 कर्ता होते हैं, जैसे पहले वाक्य में पिता और पुत्र तथा दूसरे वाक्य में अखिल तथा अक्षय, 2 कर्ता हैं। आगे देखते हैं बच्चों। क्रिया पर लिंग, वचन और पुरुष का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ जेंडर, नंबर एंड पर्सन ऑन द वर्ब। क्रिया एक विकारी शब्द है, अतः कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन होता रहता है। जैसे लिंग देखिए, वचन देखिए और पुरुष।
यह लड़का खेलता है। तो बच्चों लिंग में क्या परिवर्तन हुआ? यह लड़की खेलती है। वचन में देखिए, वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं। पुरुष, मैं मेले में गया था, हम मेले में गए थे। बच्चों ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आज हमने पढ़ी है क्रिया। आज हमने जो भी पढ़ा है आप इसका रिवीजन करेंगे और अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।